प्रोसीजर। तो फिर रजिस्टर कैसे कराएं? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं है। एक एप्लीकेशन ले जाओ, सारे पार्टनर से साइन करा के, फीस तो वो भरवाएंगे ही, और उसके बाद में रजिस्ट्रार अगर इसको अप्रूव कर देता है तो वो अपने रजिस्टर ऑफ फॉर्म्स होता है उसके पास, वहां एंट्री करके आपको एक जैसे सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जैसे कंपनीज में होता है, वैसे सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा, खत्म। तो इसमें इतना कुछ नहीं है, आपको एप्लीकेशन देनी है, फीस देनी है और रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। चलिए अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है? क्या माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है? तो देखिए, सबसे पहले तो माइनर की बात करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप लोगों ने पढ़ा है कि जो माइनर होता है वो पहली बात तो केपेबल होता ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर यहाँ भी नहीं होगा वो केपेबल। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। ये कहते हैं माइनर को आप फुल फ्लेजेड पार्टनर तो नहीं बना सकते, लेकिन जो माइनर है उसको हम बेनिफिट्स के लिए, फर्म के बेनिफिट्स के लिए एडमिट कर सकते हैं। बेनिफिट्स मतलब वो प्रॉफिट शेयर कर ले, तो उसके लिए हम उसको एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी? वो सिर्फ प्रॉफिट्स का मतलब क्या है? प्रॉफिट्स कहाँ से आ रहे हैं? कुछ तो आप माइनस करके फिर ही प्रॉफिट्स ला रहे हो। क्या उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है? नहीं, लायबिलिटी है। इनकेस लायबिलिटी आती है तो कितनी आएगी? उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है टू कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय हिम। ये इंपॉर्टेंट है। माइनर जो है उसको एडमिट तो कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर पर्सनल लायबिलिटी नहीं आएगी। सिर्फ उसकी जितनी कैपिटल है उतनी ही लायबिलिटी आएगी। क्या वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगा? नहीं, वो बच्चा है, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, क्या वो लॉस बेयरिंग करेगा? नहीं, वो लॉस भी बेयर नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो यानी कि माइनर जो है उसको एडमिट किया जा सकता है, सिर्फ बेनिफिट्स के लिए किया जा सकता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो जितना है उसका, उससे ज्यादा आप उसको लायबिलिटी भी नहीं दे सकते। ठीक है, और मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, लॉसेस भी बेयर नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या वो अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है इस फर्म के? बिल्कुल, वो अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है। इसी में ही अब ये बताइए, ये एक माइनर था और ये माइनर जो है बड़ा हो गया और अब इसने मेजॉरिटी अटेन कर ली, 18 इयर्स का ये हो चुका है। अब क्या रहेगी सिचुएशन? मतलब अब क्या होगा? अब ये माइनर तो मेजर हो चुका है, तो फिर क्या होगा? तो देखिए, माइनर को डिसाइड करना है क्या वो इस फॉर्म में रहना चाहता है या नहीं चाहता है। अगर वो इस फॉर्म में रहना ही नहीं चाहता तब तो चलो बात ही अलग हो गई, उसको एक नोटिस देना है, फॉर्म छोड़ देना है। अगर वो इस फॉर्म में रहना चाहता है तो उसको अकॉर्डिंगली कैसे रहना पड़ेगा? एज माइनर ही चलता रहे या मेजर की तरह? नहीं, अब वो माइनर की तरह नहीं होगा, अब वो एक बिल्कुल फुल फ्लेजेड पार्टनर होगा। क्या प्रोसेस है? ये कह रहे हैं माइनर को डिसाइड करना है कंटिन्यू करे या ना करे, उसको एक पब्लिक नोटिस देना है विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, अगर वो छोड़ के जाना चाहे या जैसे भी, मेजॉरिटी अटेन करने के 6 महीने के अंदर अगर उसने कोई नोटिस नहीं दिया तो फिर उसको फुल फ्लेजेड पार्टनर माना जाएगा और अब उसकी लायबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि फुल फ्लेजेड पार्टनर है तो उसकी लायबिलिटी हो जाएगी अनलिमिटेड। ये समझ में आ गया? तो जो माइनर है वो मेजॉरिटी अटेन करने के बाद में अब क्या बन जाएगा? जो फुल फ्लेजेड पार्टनर जैसा होता है वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज क्विकली हम लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ा है। कल इसका हम रिवीजन लेते हैं, क्योंकि बड़ा टॉपिक है तो एक बार में इसको मैं करवाना चाह रही थी कि एक बार में पूरा टॉपिक हो जाए। इसके नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, और उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स हो, अगर कोई कमेंट्स हो तो आप बता सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।